ये इसका थीम थी, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, हाल ही में वर्ष 25 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया? ठीक है, तो अपना ये टेलीस्कोप किसका है? नासा का रसूल है ना। जेम्स वेब किसका? नासा का है। ठीक है, सहयोग तो आपके हेल्थ तो सभी देशों ने किया, पर मेनली नासा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए वर्ष 25 के लिए वैश्विक आपके पहले तो WEF का मतलब क्या होता है? विश्व आर्थिक मंच है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या बोलते हैं इसको? विश्व आर्थिक मंच कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 1971 में इसकी स्थापना होती है, और फिर मैंने आपसे कहा था कि इनका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है, और हर साल इसकी सर्दियों में बैठक होती है। कहां पर? दावोस में। कहां होती है? दावोस जो है यहाँ पर हर साल शीतकालीन बैठक होती है, यह भी मैंने आपसे कहा था। ठीक है, हर साल शीतकालीन बैठक कहां? दावोस के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है यंग लीडर अवार्ड। क्या नाम है इसका? यंग लीडर अवार्ड जो है, इसको आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश। आप यंग लीडर अवार्ड जो है, ये इसका महत्वपूर्ण अवार्ड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह अवार्ड इस साल आपकी मतलब कि यंग लीडर का अवार्ड मतलब आपके 40 ईयर से कम एज के लीडर आपके, जिन्होंने मैनेजमेंट के अंदर, जिन्होंने आपकी पब्लिक गवर्नमेंट आपकी सर्विस के अंदर आप कोई ना कोई बेहतर काम किया है, तो उन लोगों को आप क्या करते हैं? उन लोगों को ये वाला अवार्ड देते हैं। आपके टोटल इस बार 7 लोगों को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो देखिए यंग लीडर अवार्ड आपके पहली बात तो 40 साल से कम। ठीक है, 40 साल से कम के जो युवा हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके किसी ने नेतृत्व में अच्छा काम किया, किसी ने सार्वजनिक सेवा जो है उसमें बेहतर काम किया है, तो यहाँ पर ये अवार्ड प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला इस बार पूछूं आपसे, टोटल 7 लोगों को ये अवार्ड मिला। ठीक है, इस 7 में से एक नाम कौन है? आपके राम मोहन नायडू जी। कौन है? राम मोहन नायडू जी जो है, इनको भी ये वाला अवार्ड दिया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राम मोहन नायडू जी, याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि ये भारत के कौन से मंत्री? आपके उड्डयन मंत्री। कौन से मंत्री है? सिविल एविएशन मंत्री है, उड्डयन मंत्री है, और इस समय कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री क्या है? सबसे युवा मंत्री भी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात तो सिविल एविएशन मिनिस्टर भारत के राम मोहन नायडू जी, इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि सबसे युवा मंत्री भी है। अच्छा, क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये हो गया। हाँ दोस्तों, आजकल 40 साल से कम वाला युवा ही होता है। ठीक है, आजकल तो पहले आपके 18 साल में शादी होती थी ना, पहले 18 ईयर में शादी होती थी। आजकल दोस्तों आपके 28 साल का तो लड़का जो है आपके, वो आपके पटवारी की तैयारी में लगा हुआ है। ठीक है, पटवारी दे रहा है, बिहार पुलिस देगा, बहुत सारे एग्जाम देता है आपके, और फिर 30 साल तक जो है वो सफल होता है। ठीक है, फिर 32 साल के आसपास जो है वो शादी करता है। अब इसको आपको युवा कहना ही पड़ेगा ना, कोई और तरीका नहीं है, इसको युवा कहना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो शादी आपकी उम्र से होती थी, आजकल नौकरी से होती है ना। ठीक है, तो राम मोहन नायडू जी सबसे युवा मंत्री है, और उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर आपके भारत के, आपको ध्यान रखना है। सवाल मेरा ये था कि किस सीट से आपके एमपी? मेरा सवाल ये था कि राम मोहन नायडू जी किस सीट से एमपी हैं, यह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान रखना है कि भारत के वर्तमान माइटी मिनिस्टर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये वर्तमान भारत के विदेश मंत्री हो गए, और इनका नाम तो मैंने कही दिया आपसे, और ये वर्तमान भारत में आपकी वर्तमान में क्या है? पर्यटन मंत्री हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पर्यटन मंत्री आपको नोट करना है ना। मैंने सवाल पूछा कहां से एमपी? पहली बात तो ये आंध्र प्रदेश और आपकी टीडीपी पार्टी थी ना, तेलुगु देशम पार्टी, वहां से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके इनकी सीट का नाम पूछूं आपसे, इनकी सीट कौन सी आपकी? आपकी श्रीकाकुलम, जो आपकी श्रीकाकुलम जो है, ये इनकी सीट का नाम है। ठीक है, श्रीकाकुलम जो आपकी सीट है, यहाँ से एमपी आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों आपके। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना, इसकी एक रिपोर्ट सवाल खूब पूछता है एग्जाम में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो आपकी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको नोट करना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके सामने राम मोहन नायडू जी आपके सामने यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड जो है इनको मिला है ना। आगे देखिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है, इसकी थीम क्या है? पहली बात तो दिवस कब मनाते हैं? 20 फरवरी को मनाते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं आपसे, इसकी जो थीम पूछा आपसे क्या है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है, इसकी थीम है एक सतत भविष्य। ठीक है, एक सतत भविष्य जो है, ये इसकी थीम, आपको ध्यान रखना है ना। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस आपकी 3 मार्च की थीम क्या आपकी? तो वर्ल्ड आपकी जो आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे आपका बनाते हैं 3 मार्च को बनाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इस बार हैदराबाद वाला केस हुआ है ना, इसलिए ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वो हैदराबाद में जंगल जो काटे गए आपके, सवाल बन सकता है एग्जाम में। 3 मार्च जो है, इस तारीख को हम जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है लोगों और ग्रह में निवेश। क्या है? लोगों और ग्रह में निवेश जो है, ये इस बार की थीम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोगों और ग्रहों में निवेश।